नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत कक्षा 9वीं में गद्य 10वां पाठ 10वां द्वारिकस्य सेवानिष्ठ, द्वारपाल की सेवा निष्ठता। इसका हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास का आधुनिक संस्कृत साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म राजस्थान में और विद्या अध्ययन वाराणसी में हुआ था। वे अध्ययन के पश्चात स्थायी रूप से वाराणसी के निवासी बन गए। वे अपने आधुनिक उपन्यास शिवराज विजय नामक रचना से प्रसिद्ध हुए। संस्कृत में लिखे गए इस उपन्यास की शैली रसमय होने के बावजूद गंभीर है। उसका कथा प्रवाह सतत प्रवाहित होते हुए पाठक को आदि से अंत तक पकड़े रहता है। इस रचना में छत्रपति शिवाजी महाराज की अनेक साहसिक पराक्रमों की कथा है। इसमें समय समय पर प्राप्त उनकी विविध विजय गाथाओं को भी शामिल किया गया है। शिवाजी की इन सभी विजय के पीछे अनेक परिबल कार्यरत थे। विशेष करके तो उनका छोटे से छोटा सेवक भी प्रामाणिक, निष्ठावान और स्वामी भक्त था। इस बात का समर्थन प्रस्तुत अंक करता है। एक सामान्य कर्तव्य निभाने वाले द्वारपाल किसी भी लोभ, लालच या प्रलोभन से दूर रह करके अपने स्वामी के प्रति वफादार रहता है। यह द्वारपाल आज भी प्रामाणिकता का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। विद्यार्थियों में सेवा भावना के साथ प्रामाणिकता के मूल्यों को सिंचन हो, यही इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ में आए क्रियापद के आधार पर कर्तृपद के साथ वर्तमान काल के क्रियापदों का समन्वय करते समय ध्यान में रखे योग्य पुरुष व्यवस्था का भी यहाँ अध्ययन करना है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन जो है उसका पाठ का अनुवाद करते हैं। एकदा द्वारिकः भव्य मूर्ति सन्यासीनम अपश्यत। उसका हिंदी होगा कि एक दिन द्वारपाल ने एक भव्य आकार वाले सन्यासी को देखा। तयोः एव वार्तालाप अभवत। इसका अनुवाद होगा, इसके बाद उन दोनों में इस प्रकार की बातचीत हुई। सन्यासी कथम अस्मानं सन्यासीन अपि तिरस्कर रोषि। सन्यासी कहता है, आप हमारे जैसे सन्यासी का अपमान या तिरस्कार क्यों करते हो। दूसरा लाइन, द्वारिकः भगवान प्रणमामि, मतलब महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा द्वारपाल कहता है सन्यासी को। परंतु स्वकीय मतलब अपना, परिचय मतलब परिचय, अदत्वा मतलब देकर, दे न मतलब नहीं, कश्चित कोई भी, प्रवेष्टुम अहर्ति। यहाँ बताया कि कोई भी अपना, लेकिन कोई भी अपना परिचय दिए बिना प्रवेश नहीं कर सकता। सन्यासी सत्यम, ठीक है। क्षांत अयम अपराध, सन्यासी कहता है सत्य है, तुम्हारा अपराध माफ किया। किंतु अघ प्रभुति त्वं सन्यासीन पंडितान ब्रह्मचारिण्यः स्त्रियः बालः च न अवरोधु शक्नोषि। परंतु आज से लेकर तुम सन्यासी को, पंडित को, ब्रह्मचारी को, स्त्रियों को और कन्याओं को रोक नहीं सकते हो। द्वारपाल कहता है, द्वारिकः सन्यासीन बहुत्तम वीरम वयम द्वारिकः ब्रह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामहे। द्वारपाल कहता है सन्यासी बहुत्तम मतलब बहुत हुआ, बहुत हो चुका। वीरम मतलब रुको। वयम द्वारिकाः हम द्वारपाल, ब्रह्मण मतलब ब्रह्मा की भी आज्ञा न प्रतीक्षा में है, आज्ञा की राह नहीं देखते हैं। इसका अनुवाद होगा,
द्वारपाल कहते हैं सन्यासी बहुत बोल चुके, रुको, हम द्वारपाल ब्रह्मा की भी आज्ञा की राह नहीं देखते। इसके बाद चित्र के नीचे जो लाइन दिया है वहाँ से हम पढ़ते हैं। सन्यासी साधु मार्गम आदेश, साधु मतलब ठीक, मार्गमम मतलब मार्ग, आदेशयम मतलब बताओ, ठीक है मार्ग बताओ। महाराज निकटे गंतुम इच्छामि, महाराज मतलब राजा, निकटे मतलब पास में, गंतुम मतलब जाना, इच्छामि मतलब चाहता हूँ, महाराज के पास जाना चाहता हूँ। इसके बाद वाली लाइन, द्वारिकः न शक्यम प्रभाते महाराजस्य संध्या उपासन काले प्रवेशम कर्तुम अहर्षि न तो रात्रो। द्वारपाल कहते हैं न शक्य मतलब शक्य नहीं है, प्रभाते मतलब सुबह के समय में, महाराजस्य महाराज के, सुबह में महाराज के, संध्या उपासना के समय, लिखा है ना संध्या उपासन काले मतलब समय, संध्या उपासना के समय तुम प्रवेश कर सकते हो, न तो रात्रो रात्रि में नहीं। सन्यासी कहता है किम कोपी रात्रो न प्रवशति, सन्यासी कहता है क्या कोई भी रात्रि में प्रवेश नहीं कर सकता है। द्वारपाल आहुतान, आहुतान मतलब जिसको आमंत्रित किया है वही, परिचितान मतलब जिसको जानते हैं वह, परित्यज्य मतलब उसको छोड़ के, नो कॉपी यानी आमंत्रित और जो परिचित लोग हैं उसको छोड़ करके कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। विशेषस्तु भवदृशाः यह खलु तुम्बी धारक द्वारत भ्रमति। द्वारपाल कहता है कि परिचित और जो आमंत्रित है उसको छोड़ के कोई भी नहीं आ सकता। विशेष करके भवादृशा मतलब आपके जैसे, यह खलु आपके जैसे, खलु मतलब निश्चित रूप से, तुम्बी धारका जो तुमड़ी को धारण करने वाले, और द्वारत भ्रमति जो घर घर घूमते हैं, उन लोगों को आने के लिए मना है। विशेष करके आपके जैसे तुम्बी धारी जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भ्रमण करते हैं। इसके बाद सन्यासी कहता है स्वगत, सन्यासी मन में बोलता है, ये कोष्टक में दिया हुआ होता है उसका मतलब होता है कि मन में, सर्वथा सुयोग्य अयम द्वारिकः, यह द्वारपाल हर प्रकार से योग्य है। पुनः यम परीक्षतु प्रयतिष्ये, फिर से इसकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करूँगा। प्रकाशनम, प्रकाशनम मतलब जोर से बोलता है। द्वारिक अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, किमपि कथयितुम इच्छामि, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। द्वारिकः उपसृत्यु, कोष्टक में दिया उपसृत्यु, कथयतु भवान, द्वारपाल कोष्टक में दिया है उपसृत्यु मतलब नज़दीक जा करके आप कहो, कथयतु भवान, भवान यानी आप, कथयतु मतलब कहो, आप कहो। सन्यासी त्वम तो द्वारिकः असि, सन्यासी कहता है तुम तो, सन्यासी कहता है तू तो द्वारपाल हो। कदापि धनिक न भविष्यति, कभी भी धनिक नहीं बन पाओगे तुम। वनेषु मतलब वन में, कंद्रासु च वयम विचराम, विचराम मतलब मैं घूमता हूँ, हम वनों में और कंदराओं में विचरण करते हैं। सर्व रसायन तत्व जानीम, सर्व रसायन तत्व जानीम, हम समस्त रसायन तत्व को जानते हैं। इसके बाद द्वारिकः भवतु नाम अग्रे अग्रे, द्वारपाल कहता है ठीक ठीक हो सकता है, आगे आगे। सन्यासी यदि ममेव प्रवेश त्वं न अवरोधष्यति तहिर्तुभ्य यष्ठेन रसायन दास्यामि, यानी सन्यासी कहता है यदि मम मतलब यदि मेरा प्रवेश, यानी मेरा प्रवेश, त्वम मतलब तू, न मतलब नहीं, अवरोधष्यति रोकेगा नहीं, तहिर तो, तुभ्य मतलब तुमको,
यष्ठेत मतलब देना, रसायन मतलब रसायन, दास्यामी मतलब दूंगा। यदि मेरे प्रवेश को तुम नहीं रोकते हो तो तुमको इच्छा अनुसार रसायन दूंगा। तेन 50 उससे 50 तुला परिमितम 50 तोला ताम्र सुवर्णम भविष्यति, तांबा सोना बन सकता है। यदि मेरे प्रवेश को तुम नहीं रोकते हो तो तुमको इच्छा अनुसार रसायन दूंगा, उससे 50 तोला जितना सोना, तांबा सोना बन सकता है। इसके बाद द्वारिकः आह कपटिन विश्वासघातम, अरे कपटी मुझे विश्वासघात करना सिखाते हो। उपदिशति मतलब सिखाते हो। न वयम त्रादशा हम वैसे नहीं है। कथम त्व कथय कह त्वम कहो तुम कौन हो। कुतो आगच्छसि कहाँ से आए हो। अहम त्वा कस्याचित गुप्तचर मन्यते मैं तुमको किसी का गुप्तचर मानता हूँ। दुर्गाध्यक्ष निवेद्य त्वम दंडस्यामि दुर्ग के अध्यक्ष को निवेदन करके मैं तुम्हें सजा दिलाऊंगा। सह त्वाम विज्ञाय यथोचितम करिष्यति वह तुमको पहचान करके यथा योग्य करेगा। सन्यासी परित्यज्य परित्यज्य सन्यासी कहता है छोड़ो छोड़ो। नाह पुनः आगमिष्यामि मैं पुनः नहीं आऊँगा, यानी दूसरी बार नहीं आऊँगा। नेवम पुनः कथिष्यामि मैं पुनः ऐसा नहीं करूँगा। कोष्टक के अंदर द्वारिकः तत् विगण्य तम हस्तेन गृहीत्वा नयति द्वारपाल उसकी अवगणना करके उसको हाथ से पकड़ करके ले जाता। आप चित्र में देख सकते हो सन्यासी और द्वारपाल दोनों का चित्र है, जो दरवाजे के पास दोनों खड़े हैं। अब हम चित्र के नीचे से पढ़ते हैं तो सभी का ध्यान वहीं पर होना चाहिए, चित्र के नीचे जहाँ हम पढ़ रहे हैं। प्रबल प्रकाश दीपस्य समीपे सन्यासी जो है वह उसको दीपक के पास, मतलब तेज प्रकाश वाले दीपक के पास, ऐसा कोष्टक में दिया। द्वारिका अपि जानीम माम द्वारपाल क्या तुम मुझको जानते हो, ऐसा सन्यासी उस द्वारपाल को कहता है। फिर दूसरी लाइन द्वारिकः द्वारपाल निपुण निरीक्ष्य निपुणता से देख करके, तो द्वारपाल उसको अच्छी तरह जांच कर देखता है। अये आर्य खलु भवान, अरे निश्चित रूप से तो आप तो स्वामी हो। खलु मतलब निश्चित रूप, भवान मतलब आप, आर्य मतलब आप स्वामी यानी राजा। आर्य क्षंतुम अहर्ति माम, श्रीमान मुझको आप क्षमा करके योग्य हो, क्षमा करने योग्य हो। सन्यासी तस्य पुष्ठे हस्तम विनीयस्य, तस्य मतलब उसकी, पुठ मतलब पीठ, हस्त मतलब हाथ, रख करके, विनयस्य मतलब रख करके। द्वारिका मया ते परीक्षा कृता, द्वारपाल मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। त्वम योग्य स्थानम नियुक्त असि, तुम योग्य स्थान पर नियुक्त हुए हो। उतोचाय अलोलुपा द्वादशः प्रभूणाम
पुरस्कारम भजनम भवंती। रिश्वत के लिए लालची न हो, ऐसे तेरे जैसे स्वामी के पुरस्कार के पात्र है। अहम त्वम प्रामाणिकता प्रभु सन्निध्य कथयसी। मैं तुम्हारी प्रामाणिकता स्वामी के सामने कहूँगा। कुत्र वर्तते श्रीमान, श्रीमान कहाँ है। किम अनुष्ठित संप्रति सह, इस समय वे क्या कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा ये गद्य 10वां अनुवाद पूरा होता है।